हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं स्क्वायर पैटर्न प्रोग्राम और रेक्टेंगल पैटर्न प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और आशा करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर लूप के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल पैटर्न प्रोग्राम के लिए फॉर लूप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों फॉर लूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास लेते हैं, क्लास मेन, और यहाँ पे एक हम लोग प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं। प्रिंटिंग स्टेटमेंट देने से पहले सबसे पहले हम लोग एक मेन मेथड लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेन मेथड कैसे होता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, और इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक फॉर लूप लेते हैं। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, फॉर लूप लिखा किस तरह जाता है। तो आप देख सकते हैं फॉर लूप के लिए फॉर int I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस होता है दोस्तों। और इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, जैसे हम लोग इसके अंदर एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग स्टेटमेंट ले रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा है फॉर लूप। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, ये रन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें क्या एक मिस हो गया, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट क्या करना है, आई का वैल्यू प्रिंट करना है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि आई जो है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर दिया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे है। तो सबसे पहले आप इसको अगर देखिएगा, हमें ये चीज़ को देखना है। चलिए दोस्तों, इसको अलग अलग करके समझते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ये क्या है दोस्तों, int I इक्वल टू 1 है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है दोस्तों, I इज लेस देन इक्वल टू 10 है। ये क्या है दोस्तों, I प्लस प्लस है। करेक्ट। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको समझते हैं। ये है दोस्तों इनिशियलाइजेशन। ये क्या है दोस्तों, इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं कंडीशन। और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपके यूजर्स के हिसाब से कैसा आपको लेना, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो फॉर लूप के अंदर जो चीजें हैं, वैल्यूज है, वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले जब भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 इनिशियलाइज किए हैं आई में, और आई किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है। तो हम लोग जानते हैं कि डेटा टाइप बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग होता है, कैर होता है, बट यहाँ पे क्या है, इंट है। करेक्ट। फिर आई जो है छोटा है और बराबर है 10 के। करेक्ट। तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। और यहाँ पे आई प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट है और डिक्रीमेंट है। तो देखते हैं यहाँ से दोस्तों, जब भी हम लोग, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब भी हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 का वैल्यू को स्टोर कर दिया आई में, देख पा रहे दोस्तों। उसके बाद चेक करें क्या आई जो कि 1 है छोटा है बराबर है 10 के। तो क्या होगा कंडीशन, क्या 1 छोटा है कि नहीं दोस्तों, छोटा है। करेक्ट। तो क्या होगा, इस लूप के अंदर आएगा। करेक्ट। और प्रिंट क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, ये जो है आई प्लस प्लस हो जाएगा, मीन्स जो 1 है वो इंक्रीमेंट होके 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होके क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया। करेक्ट। फिर 2 को चेक करेगा, क्या 2 जो है छोटा है बराबर 10 से, बोलेगा हाँ, तो ये क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। अब 2 क्या हो जाएगा हम लोग का, i क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरह ये यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, जैसे अब i का वैल्यू 3 है, क्या 3 जो है छोटा है बराबर 10 से, बोलेगा हाँ, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, करेक्ट। इंक्रीमेंट हो गया था तो यहाँ पे 4 हो गया था, फिर यहाँ पे 4 को करेगा, 4 जो है छोटा है बराबर 10 से, बोले हाँ, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह ये दोस्तों ये लूप जो है 10 तक चलेगा और रुक जाएगा। क्यों, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ पे i के वैल्यू 11 हो गया तो हम चेक करेगा क्या 11 जो है छोटा है बराबर 10 है, तो बोलेगा कि नहीं, तो कंडीशन यहीं पे हम लोग का मतलब क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा ये वैल्यू, और i से लेकर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप फॉर लूप को समझ चुके हैं, और हम लोग आते हैं अपना एक्चुअल पैटर्न प्रोग्राम पे। तो इस पैटर्न प्रोग्राम में दोस्तों हम लोग को दो लूप लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग नेस्टेड लूप भी बोलते हैं। तो नेस्टेड लूप के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देख रहे हो कि पहला जो है i का वैल्यू हम लोग ले चुके हैं, करेक्ट, लेकिन हम लोग को यहाँ पे पहला वैल्यू जो है रो के लिए होता है, तो हम लोग रो काउंट करेंगे 1 2 3, तो इसको हम लोग क्या बना देंगे, 3 रो कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और लूप लेते हैं हम लोग फॉर लूप करके। तो मैं यहाँ पे j ले लेता हूँ वेरिएबल, j इज लेस देन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम गिनेंगे। तो कॉलम कैसे होता है, कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब j प्लस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है दोस्तों। रो हो गया, कॉलम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ये प्रिंट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टार, करेक्ट। तो हम लोग क्या दे देते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर, स्टार दे देते हैं, करेक्ट। अब दोस्तों जब अब होता क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 1 जो है 1 i इक्वल टू 1 है, 1 जो है छोटा है बराबर 3 से, जो कि सही बात है। फिर ये इसके अंदर आएगा और ये कितना बार लूप चल रहा है, 3 बार। तो आई स्टार कितना बार प्रिंट करेगा, 3 बार, 1 2 3। जब 3 बार जब प्रिंट करेगा दोस्तों, तो हमें क्या है, कर्सर को नीचे लाना पड़ेगा इस फर्स्ट पे, करेक्ट। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हमको लूप कंप्लीट होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन देना पड़ेगा दोस्तों, और उसकी वजह से ये क्या होगा कि ये कर्सर जो है नीचे आ जाएगा, करेक्ट। फिर ये नीचे आएगा, यहाँ पर i का वैल्यू पहले 1 था, अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक लूप कंप्लीट हो चुका है 1 का, अब 2 हो जाएगा। फिर 2 क्या छोटा है बराबर 3 से, बोलेगा कि 2 जो है छोटा है, फिर ये क्या होगा, रिपीट करेगा। फिर रिपीट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 3 बार स्टार प्रिंट करेगा। फिर कर्सर नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से। इसी तरह ये प्रोसेस होगा और हमारा प्रिंट कर जाएगा स्क्वायर। तो दोस्तों रन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों स्क्वायर प्रिंट कर गया है, और यहाँ पे हम लोग काम करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए स्ट्रिंग दे देते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये हम लोग के बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत सही तरीक़ा से हम लोग को स्क्वायर मिल गया। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल प्रिंट करना है। रेक्टेंगल प्रिंट करने का कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस काउंट करना है क्या, रो 2 रो है। रो कहाँ पे है, रो यहाँ पे है। यहाँ पे काम करते 2 दे देते हैं। तो कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या कर दिए, 5 दे दिए कॉलम, करेक्ट। इसको एक बार रन कर देते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगल हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट हो, अगर आपको क्लियर करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं तैयार हूँ आपको दोबारा से इस प्रोग्राम को समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।